आइए मंगलाचरण करते हैं और इस ग्रंथ में श्री गोसाई जी, श्री गोकुलनाथ जी, श्री हरिराय जी क्या आज्ञा कर रहे हैं, आइए उसको श्रवण करने का अपन प्रयत्न करते हैं, उसको समझने का प्रयत्न करते हैं। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानान्तान्यजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्देशायनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च 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 चतुर्भिस्तथा षड्भिर्विराजितयोऽसौ पञ्चधा हृदये मम। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककभीषं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रानवेणोरधरसुधया पूरेन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। प्रभुर्नन्दकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं 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 न संशय। वंदे नंदव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभिक्षस। श्री वल्लभाधीश की जय। अत्र उपस्थित सर्व भगवदे वैष्णव एवं सभी श्रोतागण, आप सभी से सर्वप्रथम मैं बताना चाहता हूं कि ये जो व्हाट्सएप ग्रुप जो अपन ने बनाया है, ये व्हाट्सएप ग्रुप जूम सत्संग के नाम से बनाया गया है, जिसके अंतर्गत इस सत्संग से संबंधित समय, इस सत्संग से संबंधित जो लिंक्स हैं, जिनको क्लिक करके आप इस सत्संग से जुड़ सकते हो और इस सत्संग को आप जहां पर सुन रहे हो उस ऐप, उस यंत्र का नाम जूम है। वो जूम को डाउनलोड करने की लिंक भी उस पर भेजी जाती है। जो भी नए लोग इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ते हैं, उनको भी जोड़ने के बाद उनको भी ये जूम ऐप का लिंक भेजा जाता है, इस सत्संग का लिंक भेजा जाता है और इस पर अगला सत्संग कब और कितने बजे होने वाला है उसकी भी सारी डिटेल्स इस ग्रुप पर भेजी जाती है। मेरा आप सभी से अनुरोध है, क्योंकि ये जो कार्यकर्ता हैं ये और भी दूसरी व्यवस्थाओं में, सत्संग से संबंधित व्यवस्थाओं में लगे रहते हैं, इसलिए सत्संग का समय बारंबार इनसे व्यक्तिगत रूप से ना पूछा जाए, क्योंकि सत्संग का जो समय है वो आपको ऑलरेडी इस ग्रुप पर दे दिया जाता है। इस ग्रुप पर आप एक्टिव रहें, इस ग्रुप के सारे मैसेजेस को पढ़ें। इस ग्रुप पर कोई भी प्रकार के अन्यथा मैसेजेस नहीं आते हैं, इन पर मात्र और मात्र अपने सत्संग से संबंधित ही मैसेजेस आते हैं जो एडमिन ही करता है। इसलिए आप सभी इस जो ग्रुप है इसके मैसेजेस को बराबर तरीके से चेक करें, उनको पढ़ते रहें। दूसरी बात, जो आप सभी लोगों के प्रश्न हैं इस सत्संग में, जो आपको समझ नहीं आया या किसी वस्तु को जो आप विस्तार से समझना चाहते हैं, वो जो प्रश्न है वो प्रश्न आप व्यक्तिगत रूप से इनको भेज सकते हैं, जो ये सत्संग के अंत में आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न ये मेरे सम्मुख रखेंगे और आप इनका उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। अब अपन आगे बढ़ते हुए यहाँ पर कल अपन ने जाना तत्कृतार्थाचार्य पदान्याम, यहाँ पर श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने जो विवेचन किया है उसको श्री गोकुलनाथ जी उसका अर्थ करने का प्रयत्न कर रहे हैं। ठीक है, विवृत्ति की सफलता के लिए यहाँ पर पितृपदाम्बुजम, ये अपने पिताश्री के चरणों में नमन कर रहे हैं। यहाँ पर जो सफलता है वो प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंडलम ध्येयमापदी, ये गोपी गीत का जो ये श्लोक है उसके अंदर जो कृतार्थता बताई है, उस कृतार्थता को यहाँ पर वो सफलता मानते हैं। यह जो मंगलाचरण है जो श्री गोकुलनाथ जी के द्वारा विरचित है, उसके अंदर संपूर्ण ग्रंथ का सार ऑलरेडी वो बता चुके हैं, अपन ऐसा मानकर चल, क्योंकि मंगलाचरण जो होता है उसके अंदर सत्संग का सार आ जाता है।
और ये जो मंगलाचरण गोकुलनाथ जी ने जो विरचित किया है, इसके अंदर इस सत्संग का, इस ग्रंथ का सार, इस ग्रंथ का निचोड़ उन्होंने वैसे तो वर्णित कर ही दिया है। अब आइए आज से अपन इस ग्रंथ के अंदर प्रवेश करते हैं और इस ग्रंथ के प्रथम श्लोक के अंदर क्या वर्णन कर रहे हैं उसको समझने का प्रयत्न करते हैं भगवत कृपा के द्वारा। श्रीमद वृंदावनेन्दु प्रकटित रसिकानंद संदोह रूपस्फुरज द्रासादि लीलामृत जलधि भराक्रांत सर्वोपि शश्वत तस्यै वात्मनु भाव प्रकटन हृदयस्याज्ञा प्रादुरासीद भूमौ य सन्मनुष्याकृति रति करुणस्तम प्रपद्ये हुताशम। ये प्रथम श्लोक हुआ। लंबे लंबे श्लोक श्री गोसाई जी के द्वारा विरचित हैं। अधिकांश रूप से आप देखेंगे तो कुछ कुछ ग्रंथों के अलग प्रकार से छंद बनते हैं, कुछ कुछ ग्रंथों के अलग प्रकार से छंद बनते हैं। यहाँ पर एक श्लोक जो है वो दो भाग में विभाजित है और काफी लंबे लंबे इसके श्लोक हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बतलाया था कि पहला और दूसरा श्लोक जो है वो श्रृंगार रस के दो दल हैं, संयोग और विप्रयोग। श्रृंगार रस सर्व रसों का राजा है, बाकी सारे रस जो हैं वो उसके अनुचर हैं। श्रृंगार रस मतलब प्रेम, वो प्रेम के दो दल होते हैं, संयोग मतलब मिलन और विप्रयोग मतलब बिछोड़ना। ठीक है, तो श्रृंगार रस जो है वो भगवद स्वरूप माना गया है। भगवान का स्वरूप क्या है? श्रृंगार रस का स्वरूप, प्रेम का स्वरूप। श्रृंगार रस कैसा है? तो कह रहे हैं श्रृंगे बिभर्ति श्रृंगार। क्या कहा कि श्रृंगार उसी को कहा जाता है जिसमें तीक्ष्णता हो, तीक्ष्णता, तिखास हो, जिसमें पैना हो, जो बुट्ठा ना हो, नुकीला हो, तीक्ष्णता हो जिसमें। हाँ? तो यहाँ पर ऐसा वर्णन किया कि जिसमें रूप हो, शील हो, धैर्य हो, बल हो, ज्ञान हो, गंभीरता हो, ये सब नायक के गुण हैं, आदि और भी गुण हैं। पर ये सारे गुण होने के बावजूद यदि उसके अंदर थोड़ा बांकपन ना हो तो वो नायक नहीं कहलाता। थोड़ा तो बांका होना चाहिए, वरना वो नायक नहीं कहलाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर वर्णन करते हैं कीर्तन के अंदर कि सबजू मिथ्या होए नेक जू बांक न चाहे। वो सब मिथ्या हो जाती है, वो नायक नायक नहीं कहलाता यदि वो थोड़ा बांका ना हो। बिल्कुल कोई हर एक चीज अगर सही हो, हर एक चीज अगर सही हो तो क्या लगेगा कि किसी पुतले से विवाह कर रहे हैं क्या, ऐसा लगेगा। किसी लड़के को देखने जाओगे या किसी लड़की को देखने जाओगे, उसके अंदर थोड़ा भी अगर बांकपन नहीं होगा तो क्या समझोगे आप कि ये तो सत्य नहीं हो सकता, ये तो मिथ्या ही हो सकता है, ऐसा तो कोई झूठा ही हो सकता है। सच्चा अगर होगा तो उसमें थोड़ा तो बांकपन होगा ही। वो जो बांकपन है वही तिखास है, वही तीक्ष्णता है, वही उसकी धार है। जैसे नेत्रों का बांकपन, तीखे नैन हो, नासिका का बांकपन, लंबी लंबी नाक हो, अधरों का बांकपन, ऐसे प्रत्यंग का बांकपन जो है वही उसकी विशेषता है। यहाँ पर श्रीमद वल्लभाचार्य जी का स्वरूप श्रृंगार रस का स्वरूप है। इसका अर्थ है कि श्रीमद वल्लभाचार्य जी का तो रोम रोम तीक्ष्ण है, ऐसे कहा। श्रृंगार रस के दो दल हैं, उसमें से प्रथम श्लोक जो है वो संयोग रस को देने वाला है। वैसे तो पूरा श्लोक संयोग रस का है, परंतु विशेष रूप से भूमौ यत् सन्मनुष्याकृति इस पंक्ति के द्वारा संयोग रस बतलाया गया है प्राचीन आचार्यों के द्वारा। इस पंक्ति को समझने के लिए हमें श्रीमद वल्लभाचार्य जी का श्री गोसाई जी ने एक और जगह वर्णन किया है, उसको जो हम नित्य प्रातः सुबह बोलते हैं उसको हमको जरूर लेना होगा। मैं जानता हूं आप सभी को अति आनंद हो रहा होगा क्योंकि इस श्लोक को समझना बहुत लोग चाहते हैं। कौन सा श्लोक है, कौन सा है ये?
ये मंगलाचरण है श्रीमद वल्लभाचार्य जी का। आइए अपन इसमें प्रवेश करते हैं। सौंदर्यम निज हृदगतम प्रकटितम स्त्रीगूढ़ भावात्मकम पुमरूपं च पुनस्तदंतर्गतम प्राविविशत्स्व प्रिये संश्लिष्ठा उभयोर्बभौ रसमयः कृष्णो हि यत्साक्षिकम् रूपम तत्त्रतयात्मकम परमभिध्येयम सदा वल्लभम। इस प्रकार से वर्णन करते हुए इसमें जो तत्त्रयात्मक स्वरूप जो है उसको बड़े ही ध्यान से श्रवण करना है और समझना है। भोक्ता, भोग्या और साक्षी, यह तत्त्रयात्मक स्वरूप वास्तव में श्री वल्लभ का है। साधारण रूप से यदि कोई आपसे पूछे तो उसको अपन को कहते हैं कि लौकिक रूप से ब्राह्मण है, भौतिक रूप से अपने जो है वो ब्राह्मण है, आध्यात्मिक रूप से जो है वो गुरु है, और जो अपने आधिदैविक रूप से जो है वो स्वयं साक्षात वस्तुतः कृष्ण एवं, वो कृष्ण का स्वरूप है। ठीक है, ये तो तीन स्वरूप साधारण लोगों को बताने के लिए, पर जो रसिक जो भगवदीय हैं उनके लिए भोक्ता, भोग्या और साक्षी, ये तीन रूप हैं, इनको याद रखना। आगे जैसे सत्संग चलेगा इनका रसात्मक और खुलासा मैं आपके सामने करूंगा। अब हम आते हैं श्री सर्वोत्तम स्तोत्र पे। इसी सौंदर्यम निज हृदगतम श्लोक को समझने के लिए, इसके कुछ पंक्तियों को समझने के लिए आइए सर्वोत्तम स्तोत्र के दो नाम हैं, उन दो नामों में प्रवेश करते हैं। प्रथम नाम है श्री भागवत पीयूष समुद्र मथन क्षमा, और दूसरा नाम है तत्सार भूतराशस्त्री भावपूरित विग्रह। ये दो नामों के अंदर प्रवेश करते हुए देखो, अब हमें बड़े ध्यान से समझना है। क्या कह रहे हैं? श्री भागवत समुद्र नहीं कहा, श्री भागवत समुद्र नहीं कहा है। देखो, श्री भागवत पीयूष समुद्र कैसे कहा, पीयूष शब्द लगाया है। पीयूष का अर्थ क्या है? पीयूष का अर्थ है अमृत। अमृत जो है वो सार होता है। भागवत तो अपने आप में ही सार है, इस बात को समझना है हमको। श्रीमद् भागवत जो है वो अपने आप में सार है, और श्री भागवत पीयूष समुद्र, समझना इस बात को। देखो, उदाहरण के रूप में कह रहे हैं कि यदि छाछ को मथो तो उसमें से माखन निकलता है, तो माखन जो है वो सार हो गया। ठीक है, श्री भागवत जो है वो सर्वशास्त्र, सर्ववेद आदि सर्वशास्त्र का सार है। ठीक है, तो छाछ को मथा, सर्वशास्त्रों को मथा तो श्रीमद् भागवत निकली, तो श्री भागवत अपने आप में ही सार है, ऐसे कहा। अब यहाँ पर श्री भागवत पीयूष मतलब भागवत जो सार है, जो माखन है, उसको श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने मथा है। श्री भागवत पीयूष समुद्र मथन क्षमा, समझना इस बात को। तो जो सार है उसका भी सार निकाला श्रीमद् वल्लभाचार्य जी, भागवत का भी सार निकाल दिया, सार का भी सार निकाल दिया है, ऐसा कह रहे हैं। तो यहाँ पर सार को भी मंथन करके और उसको आपने निकाला, सार का भी सार, समुद्र मथन क्षमा, ऐसी क्षमता श्रीमद् वल्लभाचार्य जी में ही है और किसी में नहीं है कि जो सार का भी सार निकाल सके, ऐसा कह रहे हैं। तो ये सार का सार क्या निकला, ये क्या है, सार का सार क्या है? तो कह रहे हैं तत्सार भूत रासस्त्री भाव, तत्सार रासस्त्री भाव। देखो कितनी अद्भुत बात कर रहे हैं दूसरे नाम के अंदर, कि उसका सार क्या है, कि तत्सार, उसका सार रासस्त्री भाव, वही तो है उसका सार, और क्या हो सकता है, है? तो कह रहे हैं श्रीमद् भागवत का सार जो है वो, मतलब सार का सार जो है वो रास स्त्री भाव जो है वही श्री वल्लभ का स्वरूप है, जैसे कहा। श्रीमद् भागवताचोयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। श्रीमद् भागवत का स्वरूप क्या है? प्रत्यक्ष कृष्ण का स्वरूप है। श्री भागवत जो है वो श्री कृष्ण का स्वरूप है, और श्री भागवत का जो सार है वो श्री वल्लभ का स्वरूप है।
समझ रहे हैं? भागवत कृष्ण का स्वरूप है और उसमें से निकली जो सार, जो रस, जो अमृत है, वही श्री वल्लभ का स्वरूप। इसीलिए इस प्रकार से अपन श्री वल्लभ को भगवान का स्वरूप भी मानते हैं और भगवान से बढ़कर स्वरूप भी मानते हैं। समझ लो। और इसीलिए श्रीमद् भागवत कहा जाता है और श्रीमती सुबोधनी कहा जाता है। अब देखना, सुबोधनी को श्रीमती कहा जाएगा और भागवत को श्रीमद् कहा जाएगा, और भागवत का सार श्री सुबोधनी, इसलिए श्रीमती सुबोधनी ऐसे कहा जाता है ना। बहुत रसिक बात कह रहा हूं मैं आपसे, अपने अंदर ध्यान पूर्वक उतारना है। तो भगवान के स्वरूप का मंथन, ब्रैकेट में रमन, भगवान के स्वरूप का मंथन तो श्री स्वामी जी ही कर सकती हैं और कोई नहीं कर सकता। समझना, भगवान के साथ रमन तो श्री स्वामी जी ही कर सकती हैं और कोई नहीं कर सकता है। या यहाँ पर मंथन का अर्थ बहुत रसिक रूप से भी लेना है कि भगवान के श्रीअंग को मथना। बहुत रसिक बात है, भगवान का श्रीअंग, भगवान को मथना। तो भगवान के स्वरूप का मंथन तो श्री स्वामी जी ही कर सकती हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। और उस मंथन का सार जो है वही श्री वल्लभ, उस मंथन का रस रूप श्री वल्लभ है। रासस्त्री भाव विग्रह, देखो, तत्सार भूत रासस्त्री भाव पूरित विग्रह, ऐसा है। क्या है? रासस्त्री भाव पूरित विग्रह है। सीधा रासस्त्री भाव विग्रह नहीं कह रहे हैं, भाव से पूरित विग्रह ऐसा कह रहे हैं। तो समझना है शब्दों के अंदर कैसा, भाव का क्या अर्थ है। स्त्री भाव पूरित विग्रह, भाव का क्या अर्थ है? भाव जो है वो भू सत्तायाम धातु से भाव शब्द निकला है, भू सत्तायाम धातु से। भाव का अर्थ निकलता है वास्तविक स्थिति, भाव का अर्थ है वस्तु स्थिति, वास्तविक स्थिति। उदाहरण रूप से कह रहे हैं कि जैसे, यहाँ तो प्राचीन आचार्य दूसरा उदाहरण लेते हैं, अपन थोड़ा सरल उदाहरण ले लेते हैं जिससे आप सभी को समझ में आवे। तो जैसे कि आप सारे वैष्णव यहाँ पर सत्संग श्रवण कर रहे हो और आप किसी और वैष्णव के पास पहुंचते हो और उससे कहते हो कि पूज्य श्री हरिराय जी का, बड़ौदा वाले श्री हरिराय जी का श्री वल्लभाष्टक पर सत्संग हो रहा है, मैंने श्रवण किया है, हो रहा है। तो ये क्या हो गया? ये वास्तविक हो गया, ये वास्तविक स्थिति हो गई इस वचनामृत की। समझना, वास्तविक स्थिति। तो भाव जो है वो वास्तविक स्थिति है, कोई स्वप्न नहीं है, कोई कल्पना नहीं है। इसका अर्थ है कि जब आपसे कहा जाए कि भाव सहित सेवा करो, भाव से सेवा करो, जब ऐसा कहते हैं तो वास्तविक स्थिति से सेवा करो, ना कि स्वप्न में, ना कि ढोंग से, ना कि अपने कल्पना से सेवा करो। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको कहते हैं कि आंखों को बंद करके श्रीनाथ जी का चरणों से मस्तक तक का ध्यान धरो, उनकी उर्दू भुजा का ध्यान धरो। ये कल्पना है, ये कल्पना है, ये भाव नहीं। समझना, ये योग है, ये सेवा नहीं है। लोग इसको मानसी से कंफ्यूज करते हैं, मानसी इसे नहीं कहते हैं, ये तो योग है, करना पड़े वो योग है। आप कोई भी कार्य कर रहे हो और वो कार्य करते करते आपका चित्त अपने आप प्रभु में लीन हो जाए, वो मानसी। मानसी करनी नहीं पड़ती, मानसी हो जाती है। प्रेम करना नहीं पड़ता, प्रेम हो जाता है। प्रेम को ना ही आप कर सकते हो और ना ही आप उसे भुला सकते हो। कोई आपसे कहे उस लड़की को भूल जाओ, तो आप भुला नहीं सकते हो। ऐसे प्रेम नहीं होता है, प्रेम अपने आप होता है, वो भुलाता नहीं, वो करना नहीं पड़ता। करना पड़े वो क्रिया है, वो सेवा नहीं है, वो प्रेम नहीं।
यहाँ पर कह रहे हैं कि जब अपने को भाव से सेवा करो से कहा, तो उसका अर्थ है वास्तविकता से सेवा करो, उसको प्रेजेंट टेंस में लो, वास्तविक में लो, ना कि कल्पना में लो, ना कि ढोंग, दुनिया को दिखाने के लिए ढोंग नहीं करना है। हमें वास्तविक सेवा करनी है, वास्तविक स्थिति, भाव का अर्थ है वास्तविक स्थिति। अब हमें एक चीज को समझना है यहाँ पर। आप समझो, एक लौकिक उदाहरण लेते हैं। किसी बढ़िया सी पिक्चर को आप देख रहे हैं, बहुत बढ़िया मूवी आपके सामने पिक्चर चल रही है, बहुत ही अच्छा हीरो है उसमें, बहुत ही अच्छी हीरोइन है, मतलब एक नायक है, एक नायिका है, आप उसको देख रहे हैं। समझना, ये चलचित्र, ये जो पिक्चर है, ये जो मूवी है, इस मूवी के जो हीरो हीरोइन है वो उसमें मात्र एक्टिंग कर रहे हैं। श्रृंगार, वीर, शांत, भयानक, विभत्स, कारुण, ये जो सारे रस हैं, एकादश 11 रस है, वात्सल्य है ना, ये सारे जो रस हैं, ये रसों का अनुभव उन पिक्चर को देखते देखते कौन कर रहा है? हा? कौन कर रहा है इनका अनुभव? कौन कॉमेडी पे हंस रहा है? कौन दुख के सीन में रो रहा है? नायक और नायिका तो अपने आंख में ग्लिसरीन डालकर रो रहे हैं। वास्तव में उस भावनाओं को फील कौन कर रहा है? जो दर्शक है वो कर रहा है। जो उस पिक्चर को देख रहा है वो उसमें डूब रहा है। नायक और नायिका तो निर्गुण है, हम सगुण है। तो वो जो नायक जो निर्गुण है, उसने हमारे लिए सगुण स्वरूप धरा है। वो स्वयं तो निर्गुण है, वो बैलेंस्ड है, वो फ्लैट है, वो समझ रहे हैं? यहां पर संश्लिष्टा उभयोर बभौ रसमय कृष्णो ही यत् साक्षिकम रूपम तत्प्रतयात्मकम। समझना है, एक नायक है, एक नायिका है, और एक उसको देखने वाला दृष्टा है। रूपम तत्प्रतयात्मकम, एक नायक है, एक नायिका है, और एक साक्षी है। एक भोक्ता है, एक भोग्या है, एक साक्षी है। समझना है, बहुत ध्यान से समझा रहा हूं, बहुत ही लौकिक उदाहरणों को लेकर आपके भीतर उतरे, वरना ये बहुत ऊंची और बहुत बड़ी बात है। अब देखो, इसके अंदर उतरते हैं अपन। साक्षी स्वरूप है श्री वल्लभ, और क्योंकि रस का अनुभव की स्थिति जो है वो साक्षी भाव में है, इसीलिए श्री वल्लभ साक्षी है। रस के अनुभव की जो स्थिति है, रस का अनुभव और उसकी स्थिति, वो साक्षी भाव में है। देखो, आपको बढ़िया से बढ़िया हार श्रृंगार दे दिए, बढ़िया से बढ़िया वस्त्र दे दिए, महंगे से महंगे, और उस स्त्री को आईने के सामने खड़ा कर दिया, तो वो भोक्ता हुई। उसने स्वयं ने खुद को देखा और देखकर उसको बड़ा आनंद हुआ, तो वो स्वयं भोक्ता हुई। उसके बाद उसने कमरा खोला और अपने पति के सन्मुख पहुंची, तो पति ने उसको देखा, तो अब वो स्वयं जो लड़की जो है वो भोग्या हुई। ठीक है, भोक्ता भोग्या। अब पति ने जो देखा, जो जिसके लिए तैयार हुई है, उस पति ने उसको देखा। अब पति ने जो देखा, वो क्या पति को अच्छा लगा? यदि हाँ, तो ही साक्षी है, वरना साक्षी नहीं है। इस बात को हमें भली भांति से समझना। अब यहां पर इसका दूसरा दृष्टिकोण मैं आपको दे रहा हूं, वो दूसरा दृष्टिकोण से हम इसको समझते हैं। बहुत ध्यान से समझना, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। निकुंज में श्री ठाकुर जी एवं श्री स्वामी जी दोनों विराजमान हैं। ठीक है, दोनों के अंदर उपभाव भी है और दोनों के अंदर स्त्री भाव भी है।
सुनना ध्यान से, दोनों ही भोक्ता भी हैं और दोनों ही भोग्या भी हैं, और दोनों ही प्यासे भी हैं और दोनों ही प्यास बुझाने वाले भी हैं। इसमें खास मैं मेरे भगवदीय मित्र वरुण जी को याद करूंगा। दोनों ही प्यासे भी हैं और दोनों ही प्यास बुझाने वाले भी हैं। सुनना बड़े ध्यान से, आपके लिए है ये, ठीक है। अब यहां पर यदि दोनों में ही पुम भाव है और दोनों में ही स्त्री भाव है, दोनों ही भोक्ता है, दोनों ही भोग्या है, दोनों ही प्यासे हैं, दोनों ही प्यास बुझाने वाले हैं, और दोनों जब संयुक्त होते हैं, जब मिलन करते हैं, और दोनों में यदि एक साथ प्यास जागी, या दोनों ही एक साथ यदि पुम भाव हो गए, या दोनों ही यदि एक साथ स्त्री भाव हो गए, तो रमण का आनंद नहीं आएगा, रमण का फल नहीं मिलेगा। इसलिए दोनों ने एक विशेष कार्य किया। दोनों ने, एक ने अपने अंदर से पुम भाव निकाला, एक ने अपने अंदर से स्त्री भाव निकाला। अब दोनों के अंदर एक पुम भाव और एक स्त्री भाव रह गया है। देखो, दोनों के अंदर पुम भाव भी है, दोनों के अंदर स्त्री भाव भी है, तो यहाँ दो पुम भाव दो स्त्री भाव हो गए थे। इसलिए दो में से एक ने अपने अंदर से पुम भाव निकाला और एक ने अपने अंदर से स्त्री भाव निकाला, ठीक है। और उस पुम भाव और उस स्त्री भाव को श्री वल्लभ में स्थापित किया। पुम रूपंश पुनः तदंतर्गतम स्त्रीगूढ़ भावात्मकम, तो पुम रूप और स्त्री रूप, ठीक है, ये हुआ। अब ये तो दो हो गए, पर रूप कितने हैं? तीन। रूपम तत्प्रत्ययात्मकम है, ये तो दो हो गए, भोक्ता, भोक्ता और भोग्या। ठीक है। अब अपन आते हैं साक्षी। अब क्या हुआ? अब दोनों ने, एक ने पुंभाव निकाला, एक ने स्त्री भाव निकाला, वो श्री वल्लभ में स्थापित किया। अब दोनों ने किया रमण, क्योंकि अब एक प्यासा है और एक प्यास बुझाने वाला है, एक भोक्ता है और एक भोग्या है, तो अब रमण हो सकता है। अब हुआ रमण। उस रमण का साक्षी कौन बना? तो कहा श्री वल्लभ, इसलिए वो साक्षी, क्योंकि उस रमण का जो रस, जो निचोड़, जो सार जो निकला, वो सार भी श्री वल्लभ के अंदर विराजमान हो गया। वो रस अब हुए हैं तत्प्रत्ययात्मकम, अब तत्प्रत्ययात्मक स्वरूप हुए हैं। तो यह जो सौंदर्यम निज हृदगतम श्लोक जो है, इसकी व्याख्या 20 पन्नों में श्री हरिराय जी कर रहे हैं, किंतु ये अपना विषय नहीं है। अपना विषय है श्री वल्लभाष्टक। पर ये जो सौंदर्यम निज हृदगतम है, इसको अपने हृदय के अंदर जो मैंने आज वर्णन किया, उस वर्णन को आप अपने हृदय के अंदर विराजमान रखना, तो ही वल्लभाष्टक को आप समझ पाओगे, वरना नहीं। अब आगे किसी ने श्रीमद गोकुलनाथ जी से यह प्रश्न किया, यदि श्री वल्लभ का स्वरूप इतना ही विशेष है, तो उनको, उनका जन्म साधारण रूप से हुआ, ऐसा क्यों कहते हैं? मानुष देह उन्होंने धारण किया, एक मनुष्यवत जीवन जिया, साधारण ब्राह्मण रूप से, ये सब बातें क्यों करते हैं? तो देखो, यहां खुलासा कर रहे हैं, थोड़ा सैद्धांतिक भी जाते हैं, क्योंकि यदि कोई भी जन्म को स्वीकार करता है, तो उसको बाय डिफॉल्ट मृत्यु भी स्वीकार करना है। ये उसके बाय लॉज में, उसके कॉन्ट्रैक्ट में साथ में ही आता है, जन्म मरण। तुम अगर जन्म को स्वीकार करते हो, अगर तुम्हें जन्म लेना है, तो उसके साथ बाय डिफॉल्ट मृत्यु भी आती है। ये उसके टर्म्स एंड कंडीशंस है उसके, समझना है इस बात को, ठीक है। और जिसका जन्म और मृत्यु है, क्या वो पुरुषोत्तम कहलाएगा? क्या वो परब्रह्म कहलाएगा? यहाँ तो श्री वल्लभ को भगवान और भगवान से भी उत्तम स्वरूप माना, तो क्या वो ऐसा कहलाएगा? जन्म शब्द कहा, प्रकट शब्द नहीं कहा है? या आविर्भूत स्वरूप नहीं कहा, ठीक है। बहुत जगह जन्म शब्द उपयोग हुआ भगवान के लिए। देखो ना, जायमाने जने,
जाय माने जनार्दने, जाय माने जन्म हुआ, जनार्दन का जन्म हुआ, भगवान का जन्म हुआ। और क्या कह रहे हैं अपने जयति तेधिकम जन्मनाव्रज, जयति तेधिकम जन्मनाव्रज, वहां भी जन्म शब्द का ही उपयोग किया है। कोई प्रकट हुए, प्रादुर्भूत हुए, ऐसे शब्द का उल्लेख नहीं किया, जन्म शब्द ही का है। तो क्या जन्म शब्द मतलब लौकिक है उसका अर्थ? नहीं। देखो, यह जो सारे शब्द हैं वो सारे शब्द सरस्वती को भगवान ने आज्ञा करी और उसके द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा सरस्वती और उसके द्वारा हमारे तक आए। ये सारे शब्द अक्षर जो हैं वो भगवद रूप हैं। तो इसलिए इन शब्दों का अर्थ कभी भी गलत या अनुचित नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सारे शब्द भगवद रूप हैं। इन शब्दों का अर्थ और इनका उपयोग जो है वो गलत और अनुचित हम करते हैं। इन शब्दों से गालियां हम बनाते हैं, इन शब्दों का उपयोग गलत रूप से हम करते हैं। इनका अर्थ गलत नहीं है। जन्म का अर्थ लौकिक नहीं है। अगर उसको लौकिक में उपयोग करोगे तो उसका अर्थ लौकिक हो जाएगा, अगर अलौकिक में उपयोग करोगे तो उसका अर्थ अलौकिक हो जाएगा। एक सीधी सी बात। यहां पर जो जन्म शब्द का अर्थ है वो अलौकिक ही है। कितना अलौकिक है देखो, शब्दों की बात है, यहाँ रसमयता कितनी है यहाँ पर अपने को समझना है। श्री कृष्ण शरणम मम, ये अपना अष्टाक्षर महामंत्र है, ठीक है। ये कहां से आया है इसको समझो, बहुत ध्यान से सुनना। बहुत सुंदर श्लोक आपके लिए मैं लेकर आया हूं। रसात्मा रसरीतज्ञो रसलीला परायण, ये इसकी पहली पंक्ति। भगवान रसात्मा है, रसरीतज्ञ है। रसरीतज्ञ मतलब रस रीति के ज्ञाता, रसरीतज्ञ। रसलीला परायण, रसलीला के परायण है। परायण मतलब, परायण का यदि साधारण अर्थ लेने जाओ तो कहते हैं उस कार्य में जो लगा रहे, कोई भी कार्य को पकड़ ले, फिर सेवा परायण है, कथा परायण है, जप परायण है। तो किसी भी कार्य में लगा रहे, उस कार्य का नाम लगाकर उसके पीछे परायण शब्द लगा दो तो उसमें लगा रहने वाला। ये तो साधारण अर्थ हो गया। पर परायण का जो वास्तविक जो अर्थ है, जो उसका व्युत्पत्तिक जो अर्थ है, उस अर्थ को अगर हम पकड़ेंगे तो उसका अर्थ बनता है, परायण का अर्थ है परम अयनम यस्य सह परायणम। क्या अर्थ हुआ कि जो परम स्थान है, परम अयनम, जो परम स्थान है वह परायण है, ठीक है। तो रसलीला परायण, तो रसलीला जिसका परम स्थान है, परम धाम है, ऐसा वो भगवान रसलीला परायणा, ऐसे कह रहे हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, रसात्मा गोपी रसिक स कृष्ण शरणम मम, ये यहां से आया है। ख्याल आया आपको ये कहां से आ रहा है? आइए, तो जो श्री कृष्ण शरणम मम बोलते हैं, वो अष्टाक्षर जो श्लोक है वो यहां से उसके स्वरूप का वर्णन प्राप्त होता है कि इस श्लोक के अंदर जो स्वरूप है उस स्वरूप को ध्यान में रखकर आपको श्री कृष्ण शरणम मम बोलना है, ऐसा कह रहे हैं। कैसा स्वरूप है? रसात्मा गोपी रसिक, जो गोपी को रसिक फल देता है वो श्री कृष्ण शरणम मम, गोपीजन वल्लभ प्रीत्यर्थम, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। कृष्ण तो बहुत है, मर्यादा मार्ग में कितने मंदिर है कृष्ण के? द्वारका में है, डाकोर में है, कितनी जगह, वृंदावन में है, तो कितनी जगह कृष्ण के। वो कृष्ण नहीं, स्पष्ट कर रहे हैं गोपीजन वल्लभ, वो कृष्ण गोपियों का प्रिय। तो अष्टाक्षर जो है वो संयोग का दान देता है, वो वल्लभाष्टक का प्रथम श्लोक है। और पंचाक्षर मतलब गद्य मंत्र, जो आपका ब्रह्म संबंध का जो मंत्र है पंचाक्षर,
वो पंचाक्षर मंत्र विप्रयोग का दान देता है, वही वल्लभाष्टक का दूसरा श्लोक है, ऐसे भी प्राचीन आचार्य कहते हैं। तो भगवत स्वरूप का जन्म सामान्य लोगों के जैसा नहीं होता है। प्राकृत धर्मानाश्रय व प्राकृत निखिल धर्म रूपमिति निगम प्रतिपाद्यम यत्तच्छुद्धम प्राकृतस्तौमि। क्या कह रहे हैं? प्राकृत धर्मों का त्याग कर अप्राकृत धर्मों को स्वीकार करना चाहिए। कभी भी श्री वल्लभ का जन्म प्राकृत नहीं, उनका जीवन प्राकृत मानववत नहीं। निगम प्रतिपाद्यम न तो तर्क प्रतिपाद्यम न तो कल्पना प्रतिपाद्यम निशेषेण गमयेति स निगमः। क्या कह रहे हैं निगम की परिभाषा? कि जो किसी भी अर्थ को संपूर्ण रूप से या उसके अंदर घुस के उसको समझा देवे, बता देवे, उसी को निगम कहा जाता। कोई भी अर्थ हो, उस अर्थ को संपूर्ण रूप से उसके भीतर घुस के उसको बता देवे, उसको निगम कहते हैं। निगम प्रतिपाद्यम, ऐसे श्री वल्लभ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जितने भी शब्द हैं उन शब्दों को भगवत रूप समझना है। इसका दूसरा उदाहरण ले रहे हैं। कामाख्यम रस मुत्कृष्टम कृष्णो भूमतेन चापरः। ये श्रीमद वल्लभाचार्य जी कारिका में लिख रहे हैं, ये कारिका के श्लोक है। ठीक है, निशंग गीतम तद अनंग वर्धनम। क्या कह रहे हैं कि काम जो है वह रस का उत्कर्ष करता है। अब काम को यदि लौकिक में लो तो क्या हो जाएगा? तत्सुख का विचार छोड़कर और मात्र स्वसुख का विचार करना और किसी से जिद करना और विषय कामी हो जाना, वो काम हो गया, वो लौकिक काम हो गया। उसमें सामने वाले का कठिनाई या सुख का विचार, उसका दुख का विचार नहीं करना, मात्र स्वसुख का विचार करना, ये लौकिक काम हो गया। पर यहाँ कौन से काम? काम रसम उत्कृष्टम। यहाँ तो कह रहे हैं कि काम तो रस को उत्कर्ष करता है, या तो काम अच्छा बता रहे। तो क्या कह रहे हैं? काम जो है वह रस का उत्कर्ष करता है। काम भगवदीय काम तो भगवदीय है, ऐसा कह रहे हैं। भगवदी वैष्णव है वो, भगवदी है वो। तो क्या कह रहे हैं? काम जो है वो रमण और सेवा के अनुकूल है, ये कहा देखो यहाँ, इसलिए काम भगवदीय। ठीक है, तो निशंग गीतम तद अनंग वर्धनम, के जैसे ही भगवान के वेणु के नाद का श्रवण किया, ऐसे ही गोपियों के भीतर काम का उत्कर्ष होने लगा। तो ये तो रमण अनुकूल, लीला अनुकूल, सेवा अनुकूल हो गया काम। ये काम लौकिक काम नहीं, ये काम अलौकिक काम है, रसमय काम है, ऐसे कह रहे हैं। ठीक है, भगवान जो है, देखो काम शब्द है, पर काम शब्द को लौकिक में यूज करोगे, हम उसको गलत और अनुचित यूज तरीके से उपयोग करते हैं। वास्तव में काम गलत नहीं है, वो तो भगवती है, ऐसा कह रहे हैं। हम उसकी मस्करी बनाते हैं, बड़ा कामू है, बड़ा कामिक है, अपन उसकी मस्करी, अपन उसको गलत अर्थ में ले रहे हैं, उसका अर्थ वास्तव में गलत नहीं है ना। तो भगवान जो है वो अजना है। अजना मतलब जिसका जन्म नहीं होता। क्या कह रहे हैं उदाहरण में? आविरासीद तथा, अरे आविरासीद यथा प्राच्याम दिशिंदु इव पुष्करः। जैसे पूर्व दिशा से सूर्य और चंद्र उदय होते हैं और पश्चिम दिशा में अस्त होते हैं। हम क्या कहते हैं? सूर्य जन्मा, ऐसा कहते हैं? नहीं, अपन कहते हैं सूर्य उदय हुआ। सूर्य जन्मा ऐसा कहते हैं क्या? ऐसा नहीं कहते हैं अपन। सूर्य उदय हुआ, चंद्र उदय हुआ, ऐसा कहते हैं। ऐसे ही भगवान जन्मा, ऐसा नहीं कहते हैं। भगवान प्रकट हुए, आविर्भूत हुए। ख्याल आया? उदय। सूर्य हमको दिख नहीं रहा है, सूर्य तो सदा के लिए है,
हम कह रहे हैं सूर्य अस्त हो गया, अभी शाम हो गई, रात हो गई, सूर्य अस्त हो गया, अपन कह रहे हैं। पर यहाँ अगर सूर्य अस्त है तो दुनिया के किसी और कोने में, अमेरिका में या कहीं किसी और कोने में सूर्य अभी उदय है, सूर्य तो सदा है। हाँ? ऐसे ही भगवान जो है वो कभी जीवन और मृत्यु नहीं होती उनकी। श्री वल्लभ कभी जीवन और मृत्यु के चक्कर में नहीं आते, वो तो सदा विराजमान है। जैसे तो यहाँ पर भगवान श्री राधा, श्री यमुना जी, श्री वल्लभ, श्री गिरिराज जी, ये सारे जो स्वरूप हैं ये सारे प्रकट हुए हैं, ये सारे आविर्भूत हुए हैं, साधारण मनुष्यवत इनका जन्म नहीं है। तत्स्वरूप प्रादुर्भावम तत्कृत असाधारण धर्मश्च ज्ञातयितुम पितृचरणाः सर्वसंदेह निवृत्त्यर्थम तत् सर्वस्वरूपाधिकम माहु। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि तो ऐसा जो जो ऐसे जो सारे संदेह हैं कि मनुष्य का देह क्यों धारण किया, या प्राकृत लीला क्यों करी, या अपने साधारण ब्राह्मण रूप से क्यों रहे, ऐसी आदि जो शंकाएं हैं उनकी निवृत्ति के लिए ही इस ग्रंथ में श्री वल्लभ के स्वरूप का वर्णन किया, जिससे इन सारी बातों का खुलासा हो जाए कि श्री वल्लभ साधारण नहीं है, वो तो साक्षात कृष्ण ही है, उनको साधारण मत समझो। तो ये स्वरूप कैसा है जिसका वर्णन कर रहे हैं, वो स्वरूप कैसा है? तो आइए अब हम प्रवेश करते हैं इस प्रथम श्लोक के पहले शब्दार्थ को लेंगे, फिर भावार्थ को समझने का प्रयत्न करेंगे। तो श्रीमद् वृंदावनेन्दु, पहला क्या है, पहला शब्द क्या है? श्रीमद्, फिर क्या है? वृंदावनेन्दु। आइए, जो शोभा युक्त वृंदावन है उसमें जो चंद्रमा है, इंदु, इंदु मतलब चंद्रमा, श्रीमद् वृंदावनेन्दु, जो शोभा युक्त वृंदावन है, श्रीमद् शोभा युक्त वृंदावन है, उसमें जो चंद्रमा है उससे प्रकटित रसिकानंद संदोह, उससे प्रकटित हुआ रसिक आनंद का संदोह मतलब समूह, रूप और उसका रूप, वो स्फुरद रास रासादि लीलामृत, उस रूप से स्फुरित होती रास आदि लीला का अमृत, जलधि, अमृत रूपी जल का समुद्र, जलधि समुद्र, भराक्रांत, उस समुद्र से संपूर्ण रूप से भर गया है, भराक्रांत, सर्वोपि शश्वत, सर्वस्थान पर, सर्व कौन से स्थान पर? देखो, श्रीमद शोभा युक्त वृंदावन में जो चंद्रमा है, उस चंद्रमा से प्रकट हुआ जो रसिक आनंद का समूह है, उसका जो रूप है, उस रूप से स्फुरित रासादी लीला का जो अमृत है, उस अमृत के जल के समुद्र से जो संपूर्ण रूप से भरा हुआ है, सर्वस्थान पर जो भरा हुआ है, सर्वस्थान पर जो भरा हुआ है, सर्वस्थान पर, कोई एक उंगली एक नख नहीं, एक एक रोम उसकी उस रास से भरी हुई है, उस रास के रस के जल के अमृत से जो भरी हुई है, ऐसा। ठीक है, तस्यैव आत्मानुभावम, उस भगवान के आत्म अनुभव को प्रकटन हृदयस्य, हृदय में इच्छा है कि उसको प्रकट करूं। अब ऐसा जो स्वरूप है, भगवान को इच्छा हुई कि अब इस स्वरूप को मैं प्रकट करता हूं, और ऐसी इच्छा जब प्रकट हुई तो प्रकट करने की आज्ञा, कि प्रकट करूं, आज्ञया, ऐसे भगवान ने आज्ञा के द्वारा प्रादुरासीद, श्री वल्लभ प्रकट हुए।
कैसे कहाँ प्रकट हुए, तो कहा भूमौ, भूमि पर, सन मनुष्याकृति, वो कैसे प्रकट हो रहे हैं, मनुष्याकृति लेकर प्रकट हुए हैं। मनुष्याकृति क्यों धारण की है, तो कह रहे अति करुण, क्योंकि अति कारुणिक है आप। हम मनुष्यों को समझाने के लिए हमारे लेवल पर आ गए हैं, स्वयं मनुष्य होकर आप प्रकटे हैं, क्योंकि आप अति करुणिक, अति करुणा, ऐसे कहा, अति करुणा करने के लिए। तम हुताशम प्रपद्ये, तम प्रपद्ये हुताशम, उसको कैसे समझना है, तम हुताशम प्रपद्ये, ऐसे अग्नि रूप को मैं प्रणाम करता हूं, मैं उनकी शरणागत हो रहा हूं, ऐसे कह रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इस श्लोक का ये मात्र शब्दार्थ हुआ। क्या हुआ, मात्र शब्दार्थ। आइए अब इसके भावार्थ में हम प्रवेश करते हैं। कह रहे हैं श्रीमद, श्री गोकुलनाथ जी तो श्रीमद पर ही रुक गए हैं, ऐसा कह सकते हैं, श्रीमद के आगे ही नहीं बढ़ पा रहे, इतना रस मात्र ये श्रीमद में है, पहले ही शब्द में इतना रस है कि श्री गोकुलनाथ जी उससे आगे ही नहीं बढ़ पा रहे। तो आइए क्या कहना चाह रहे हैं उसको सूक्ष्म में समझेंगे। श्रीमद, रास के रस से युक्त, ये श्रीमद का अर्थ है, रास के रस से युक्त। वृंदावन, वृंदावन मतलब मात्र वृंदावन गांव नहीं, संपूर्ण ब्रजमंडल। क्यों, क्योंकि ये जो ब्रजमंडल है ये कैसा स्वरूप है, समझना, श्री वल्लभ के ही एक नाम से ब्रज का नाम समझते हैं। ब्रजमंडल कैसा है, रास लीलैक तात्पर्य कृपयई तत्कथा प्रद, रास लीलैक तात्पर्य, ये वृंदावन कैसा है, रास लीलैक तात्पर्य, रास लीलाइक, एक ही मात्र रास लीला के लिए ही इस व्रज का प्रादुर्भाव हुआ है, और कोई कुछ नहीं होता इस ब्रज के अंदर, इस ब्रज के अंदर मात्र रास ही रास होता है। वृंदावन, वनम किम लक्षणम, वन का लक्षण क्या है, वन की डेफिनेशन क्या है, तो कहा वृक्षम समूहत्वम इति वनम, जहां वृक्षों का समूह हो उसे वन कहा जाता है। तो ये जो रोम है, ये जो वन है बड़े बड़े, ये जो सारे उपवन है, सारे रोम रोम है छोटी छोटी, ये अलग अलग वन है हमारे शरीर। गोपियां यही तो कह रही है, वृंदावनम प्राविशद, इस हृदय रूपी वृंदावन में, उस वृंदावन में तो आप प्रवेश कर ही रहे हो, उसमें क्या संदेह है, नहीं, पर इस वृंदावन में प्रवेश करो, तभी तो नद्य शब्द लगाया है वेणुगीत में। नद्य तो बहुवचन होता है, वहां पर तो ब्रज में एक ही नदी है, नदियां, बहुवचन क्यों कहा, क्योंकि इतनी सारी गोपियों के नेत्रों से बहती नदियां, इसलिए वो बहुवचन हो गया, प्लूरल हो गया, सिंगुलर नहीं रहा, एक वचन नहीं रहा, बहुवचन। इस वृंदावन, इस देह रूपी वृंदावन में रमण करना है, इससे रमण करना है। अक्षणवताम फलमिदम ना परम विदाम, इस इंद्रियवान शरीर को धारण करने का एक ही फल है कि ये शरीर उसके रमण में लग जावे। ये शरीर यदि उसका नहीं हुआ तो इस शरीर को धारण करने का अर्थ ही नहीं है। फिर तुम कुत्ते, बिल्ली, मच्छर, कॉकरोच बन जाते तो क्या फर्क पड़ता है, ऐसा कुछ बन जाते। पर मानव देह धारण किया तो उसके साथ रमण करने के लिए ही धारण किया, वरना नहीं, कोई जरूरत नहीं है मानव शरीर रमण करने की। रास लीलई का तात्पर्य, उनका जन्म ही, उनका तात्पर्य ही, उनका ही रास लीला है। क्या अद्भुत बात कह रहे हैं, रास लीलई का तात्पर्य, और कोई तात्पर्य ही नहीं है, और कोई अर्थ ही नहीं है। कहां जाकर छू रही है ये बात को, समझो आप।
कोई जीवन का कोई तात्पर्य नहीं बचा, उसी के लिए जीना है, उसी के लिए जीना है। रासलीला का तात्पर्य, इसलिए यहाँ वृंदावन को मात्र एक गांव नहीं, संपूर्ण ब्रज कहा, क्योंकि वो संपूर्ण ब्रज में अलग अलग स्थान पर अलग अलग रमण किया प्रभु ने, और वो रासलीला का तात्पर्य, उसी के लिए प्रकटा है, उसी के लिए ये ब्रज बना है। इसकी संगति कर रहे हैं श्रीमद, श्रीमद की संगति कर रहे हैं यहाँ पर। जयति तेदिकम जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा, इसके साथ गोपी गीत, प्रथम श्लोक गोपी गीत का। देखो बहुत सुंदर, इस गोपी गीत के श्लोक के ऊपर श्री सुबोधनी जी को देखते हैं। आइए, ऐसी अद्भुत बात कर रहे हैं। अतो लक्ष्मी स्थित्या लौकिक लोकाः उत्कर्षम मान्यते, स पुनर्लक्ष्मी गोकुल आश्रय जाता। क्या कह रहे हैं कि देखो, जो लौकिक लोग लक्ष्मी में ही अपना उत्कर्ष मानते हैं, वो लक्ष्मी व्रजवास में है अपना उत्कर्ष मानती है। आज कोई धनवान हो, भले अंगूठा छाप हो, पर धनवान हो उसी को मानेंगे। आज लोग क्या मानते हैं? धन में अपना उत्कर्ष मानते हैं, सब कुछ धन से मिल सकता है, सब कुछ लक्ष्मी से मिल सकता है, ये मानते हैं। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? अतो लक्ष्मी स्थित्या लौकिक लोका उत्कर्षम मान्यते। लौकिक लोग जो है वो लक्ष्मी से अपना उत्कर्ष मानते हैं, किंतु वो जो लक्ष्मी है वो व्रजवास में अपना उत्कर्ष मानती है। समझो, अब आगे समझो। स्वाभाविक है, युक्त चायम अर्थ पतिव्रता ही सा। स्वाभाविक है, युक्त चायम अर्थ, स्वाभाविक है ये बात। तो वो व्रज को अपना उत्कर्ष मानेगी। पतिव्रता जो रही, पतिव्रता जो रही, क्या कह रहे हैं? युक्त चायम अर्थ पतिव्रता ही सा, तो पतिव्रता है, तो बराबर बात है। पर वो तो पतिव्रता है, इसलिए वो अपना वैकुंठ छोड़कर भगवान के लिए यहाँ आई। वो अनन्य आश्रयी है, दृढ़ है, समझना इस बात को। पर आगे क्या कह रहे हैं श्रीमद् वल्लभाचार्य जी? सुनो, आगे कह रहे हैं यत्र पति, पर यहाँ पर उसका जो पति मतलब जो भगवान है, यहाँ पर मतलब ब्रज में, यत्र पति स्वयं अन्य अधीनतया तिष्ठति, और उसका जो पति है वो अनन्य आश्रय नहीं, वो अन्य आश्रय करके बैठा है। वो तो गोपियों के अधीन हो गया है। उसने लक्ष्मी का आश्रय नहीं, लक्ष्मी भगवान का आश्रय ले रही है, और वो अपना वैकुंठ छोड़कर ब्रज में आई है। किंतु भगवान के लिए यत्र पति, यहाँ जो पति है वो स्वयं अन्य अधीन तया तिष्ठति, वो वहां जाकर बैठ गया है अन्याश्रयी होकर। वो तो अन्य का आश्रित हो गया है, वो तो गोपियों से मुक्त हो गया है, उसको लक्ष्मी से कोई लेना देना नहीं है। और अपन लक्ष्मी को याद करते हैं, भगवान को भूलते हैं। अपन लक्ष्मी को याद करते हैं और भगवान को भूलते हैं, और भगवान उन गोपियों के, उस राधा के पीछे सब कुछ छोड़कर, सब कुछ भूल कर आकर वहां ब्रज में बैठा हुआ। स्वरूप देखो आप। आगे क्या कह रहे हैं? भक्तिषु कृपाम स्थाप्यितुम तदुक्तम उलूखल प्रकरेण तत्र तत् भार्या सूत्रामेव आश्रयेत इति किम आश्चर्यम। कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं कि यहाँ पर वो भगवान अन्याश्रयी होकर विराजमान हो गया, भक्ति की स्थापना करने के लिए, इन भक्तों को प्रेम देने के लिए, अपना शुद्ध प्रेम इन भक्तों को देने के लिए, और इन भक्तों से शुद्ध प्रेम लेने के लिए वो वहां स्थापित हो गया है।
अब उलूखल से भगवान को बांधा तो भगवान कृपा करके बंध गए, तो जहां भगवान बंध गए वहां लक्ष्मी तो बंधी जाएगी, उसमें क्या आश्चर्य की बात है। जहां भगवान सूत्र से बंध गए हैं तो उसकी लक्ष्मी तो साथ में बंधनी ही है, उसके अंदर कोई संदेह नहीं है। तो उस भगवान को पकड़ो, उस लक्ष्मी को मत पकड़ो। लक्ष्मी के पीछे दौड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। अगर भगवान तुम्हारे सूत्र से बंध गया, वो तो सर्वतंत्र स्वतंत्र है, और उस भगवान को हमसे कौन बांध सकता है, उस भगवान के साथ संबंध कौन करा सकता है, ब्रह्म संबंध कौन करा सकता है, तो कहा श्री वल्लभ। ये एक ही ऐसे हैं जो भगवान के साथ हमें बांध सकते हैं, बाकी सब उसके पीछे हैं जो अपने आप दौड़े चले आएंगे। कोई अलग से किसी को बांधने की आवश्यकता नहीं, किसी देवी देवता को भजने की आवश्यकता नहीं। एक यदि स्वयं पर ब्रह्म यदि हमारे पकड़ में आ जाए तो उसके पीछे बाकी सब अपने आप पकड़ में आ जाते हैं। मैंने तो एक को पकड़ लिया है, वो पकड़ में आ गई है, तो उसके बाद मुझे किसी को पकड़ने की आवश्यकता है ही नहीं, उसके पीछे सब अपने आप आ जाएंगे। अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद में। पर पूर्ण विश्वास है कि उस प्रभु को पकड़ने के बाद मुझे और किसी को पकड़ने की आवश्यकता नहीं। ये वल्लभ का जो रस है वो रस रास लीलई का तात्पर्य, उसी के लिए अनन्य हो जाओ, उसी के लिए मैं बना हूं। कितने जन्मों से हम भटक रहे थे, अब जाकर मिले हैं, उसी के लिए बना हूं, उसके साथ रमण करने के लिए, उसको सुख देने के लिए बना हूं। मेरा जीवन यदि उसको सुख देने में व्यतीत हो तो ही ये जीवन की, ये देह यदि उसको प्रेम करने में लग जावे तो ही इस जीवन की सार्थकता है, अन्यथा नहीं। ऐसा कह रहे हैं। समय हो चुका है, आइए आज के सत्र को अपन श्री मद वृंदावन में ही हम डूबे रहें, यही इस सत्र को हम विराम देते हैं। इतना ही कहकर श्रीमद आचार्य जी श्री मदन मोहन प्रभु के चरणों में अपने वक्तव्य को समर्पित करता हूं। अब कल और परसों के दिन शाम को कुछ प्रश्न वैष्णवों के आए, उन प्रश्नों को यहां से उच्चारण किए जाएंगे। उन वैष्णवों को मैं उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा श्री वल्लभ की कृपा से। आइए उन प्रश्न एक का है पर समझ में सबको आएगा, इसलिए भले ही एक का प्रश्न हो तो वो एक ही ध्यान पूर्वक सुने, ऐसा नहीं, सभी को ध्यान पूर्वक श्रवण करना है। आइए प्रथम प्रश्न का उच्चारण किया जाए। यदि विरुद्धांश को डिटेल में बताइए। विरुद्धांश जो है वो ऐसा है कि जैसे कि आपने मुझे साधारण कोई ब्राह्मण समझा, या आपने ये समझा कि वल्लभ होकर ऐसे घूम रहे हैं, वल्लभ होकर मॉल जा रहे हैं, वल्लभ होकर शॉपिंग कर रहे हैं, वल्लभ होकर ये कर रहे हैं, ये विरुद्धांश हो गया आपका। वल्लभ होकर ये सब करने लग गए। यदि वल्लभ किसी दुकान पर जाकर खड़ा है तो दुकान का जो मालिक है वो कहीं ना कहीं रास लीले का तात्पर्य है, इसीलिए वल्लभ उसी दुकान पर जाके खड़े हुए, किसी और के पास नहीं। वल्लभ जो कुछ कार्य कर रहे हैं उसके पीछे रास लीले का तात्पर्य, उसमें विरुद्धांश मत लाओ, इसलिए विरुद्धांश का परित्याग कर दो, उसको छोड़ दो। वो साधारण, अरे ये इतने बड़े जगत गुरु होकर ऐसा किया इन्होंने, ऐसा स्पर्श कर लिया उसका, ऐसा उसको छू लिया, ऐसा उसको आपने उसके साथ में गाड़ी में बैठकर और घूमने चले गए, ये सारे विरुद्धांश है। ये विरोध दृष्टि आपको इसलिए आ रही है क्योंकि अभी आपको ज्ञान का अभाव है। विरुद्धांश मतलब उसके लिए विरोध विचार करना, गलत विचार करना। वल्लभ कभी भी, अरे रात को जागे और एकदम से बाहर का ममरा मंगाकर बाहर के मुरमुरे खा लिए, वार्ता साहित्य में वर्णन आता है ना,
तो क्या बाजार के मुरमुरे खा लिए वल्लभाचार्य जी ने और हमसे कहते हैं ठाकुर जी को भोग धर के खाओ, और स्वयं तो बाहर के मुरमुरे खा रहे हैं, बाजार के मुरमुरे खा रहे हैं। ऐसा विरुद्ध विचार वल्लभ के लिए नहीं करना, क्योंकि वो कहां से क्या मंगा रहा है उसका भी लीला के साथ संबंध है, उसका भी कोई कारण है, उसके पीछे भी कोई हेतु है। भगवान ने 16,000 पत्नियां रखी, भगवान रन छोड़कर भाग गए, ऐसे सब विचार नहीं करना, उनके पीछे कारण होते हैं, उन कारणों को समझाने का ये विषय नहीं है अभी। पर विरुद्धांश का अर्थ है कि उसके लिए विरोध विचार करना। ये जो विरोध विचार है वल्लभ के प्रति, वो हमारी अज्ञानता है। भगवान विरोध नहीं है, भगवान में से विरुद्धांश का त्याग करो। आइए दूसरे प्रश्न का श्रवण करते हैं। आपसी ने जो श्री वल्लभ के रमण की बात की है, उसका अनुभव कैसे हो? श्री वल्लभ का रमण जो है वो श्री वल्लभ ही कृपा करके पधरा सकते हैं। देखो, अधरों के द्वारा 3 प्रकार का दान दिया जाता है, ठीक है। जो श्री वल्लभ ने जो भोजन अरोगा, भोजन अरोग कर उसमें जो रह गया, वो जो पातल में बचा हुआ जो है उसको उच्चिष्ट कहा जाता है। फिर उसके बाद आधा पान तोड़ा, तोड़कर आधा पान खिलाया, उसको चर्वित कहा जाता है। जो अपने गोपाल दास जी को दिया, उसको आधा चबाया और आधा दिया, वो अधर के द्वारा दूसरा प्रकार का दान है, चर्वित। और तीसरा प्रकार का दान है जो मात्र राधा को ही प्राप्त होता है, उसको कहा जाता है अधरामृत, सीधे अधर से अधर का मिलन होना और उसके द्वारा अपने अधर रस का पान कर, ठीक है। तो ये जो है वो वल्लभ के कृपा से ही इसका अनुभव हो सकता है। यहाँ पर इसको संक्षिप्त में ही मैं बताना चाहूंगा, ज्यादा विस्तार में करना नहीं चाहूंगा, क्योंकि अति रसिक है। ये जो कृपा है ये स्वयं वल्लभ कृपा करके किसी पे पधरा देवे, तभी ठाकुर जी का उस प्रकार का अनुभव, उस रास का अनुभव उस प्रकार का हो सकता है, वरना नहीं हो सकता है। इति शुभम। तीसरे प्रश्न का उच्चारण करें। जो आपसी ने बताया कि वल्लभ के चरण स्पर्श करने की विनती और वल्लभ आज्ञा दे, उसके बीच का जो विरह का समय है, उसके बारे में कृपा करके समझाइए। देखो, बहुत भीड़ लगी है और श्री वल्लभ के केसर स्नान हो रहे हैं। केसर स्नान, चरणों का जो स्नान कराते हैं उसको केसर स्नान कहा जाता है, ठीक है। अब केसर स्नान हो रहे हैं। नियम ऐसा है कि केसर स्नान के समय चरण स्पर्श नहीं होते हैं, नियम ऐसा है। होली खेल के समय चरण स्पर्श नहीं होते, भोजन आरोग आ रहे हैं, राजभोग आदि धर रहे हैं, चरण स्पर्श नहीं होते हैं, समझ रहे हो। अब आप ही नहा रहे हो और नहाते नहाते कोई फटाक से घुसिया हुए भीतर और आपसे कहे मुझे आपके चरण छूने, आपको कैसा लगेगा? ये कि चरण छूने का समय थोड़ी ना है। तो केसर स्नान के समय चरण स्पर्श नहीं होते, पर क्योंकि इतनी भीड़ लगी हुई है इसलिए प्रायः वल्लभ बालक अपने नियमों को थोड़ा सा छोड़कर और चरण स्पर्श की आज्ञा उस समय देते हैं कि हाँ भाई चरण स्पर्श कर लो। तो समझो कि भीड़ लगी है और उस समय आप कोई और आपके चरण स्पर्श कर रहा है और कोई मिलने वाला है और बातचीत करने लग गया और इतने में आप भी बैठे वहां और आपने कृपानाथ चरण स्पर्श करूं और श्री वल्लभ ने उस समय देखा नहीं आपकी ओर, तो आपको कब देखेंगे मेरी ओर? कब मुझसे कहेंगे कि हाँ करो? यदि नहीं कहेंगे तो क्या मुझे उस चरण स्पर्श का पूर्ण फल मिलेगा? चरण स्पर्श का फल क्या है? श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माही अंधेरो। 10 उंगलियां हैं, वो श्री वल्लभ की 10 उंगलियां क्या हैं? 10 भक्तियां हैं। श्रवणम, कीर्तनम, पाद सेवनम, ये जो भक्तियां हैं ये 10 भक्तियां हैं ये सारी। देखो, गोपीनाथ जी, पुरुषोत्तम जी, श्री गुसाई जी और उनके 7 बालक
ये 10 नख चंद्र हैं श्री वल्लभ के, समझ रहे हैं? इसलिए कहा सब जग माही अंधेरो। इन 7 बालकों का अगर आश्रय नहीं है तो जगत में अंधेरा है, हमें मार्ग नहीं मिलेगा। इनसे हमें रास के रस का फल मिलता है। चरण स्पर्श का फल क्या है? रास का रस। अरे ऐसे तो मक्खी भी बैठती है प्रभु आपके चरणों में, कृष्ण भट्ट कह रहे हैं। ऐसे तो मक्खी भी बैठती है आपके चरणों में, पर उसको क्या चरण स्पर्श का फल थोड़ी ना मिलता है। आप मेरी ओर देखें, मेरी ओर देखकर मुझसे कहें कि हाँ करो चरण स्पर्श, तब तो उसका फल मिलेगा हमें। कृष्ण भट्ट ने क्यों कही ये बात? इसीलिए तो कही। समझ रहे हैं आप? ऐसे तो मक्खी को हम गुरुत मत, मक्खी को भी पांख है, तो क्या वो मक्खी उड़कर कोई स्वर्ग थोड़ी ना पहुंच जाएगी? पंखे हैं तो क्या हो गया उसको, है? ऐसे नहीं, आज्ञा लेना है। आज्ञा लेने से हमें उस समय का जो वर्तमान विरह है उसकी सिद्धि हो जाती है। विरह का दान देते हैं। जो प्रेम हमें विस्मरण हो चुका है उसका दोबारा स्मरण होता है। उसको चरण स्पर्श करके नेत्रों से लगाओ, हृदय से लगाओ, मस्तक से लगाओ और नासिका से लगाकर उसको सूंघ लो। उसको सूंघने से भक्ति सिद्ध हो जाती है, ऐसे कह रही है। वो उस समय का जो विरह है उस विरह को सिद्ध कर देता है, ऐसा उसका वर्णन है। आइए आगे के प्रश्न का श्रवण करें। क्या राजभोग के समय ही श्री महाप्रभु जी की एवं श्री यमुना जी की कानी से भोग धरते हैं या सभी भोग श्री महाप्रभु जी एवं यमुना जी की कानी से धरते हैं? सारे ही भोग श्री ठाकुर जी को, जो भी भोग आप धर रहे हो, भले मंगल भोग हो या अपने राजभोग हो या उत्थापन भोग हो या उत्सव भोग हो कोई, या कोई श्रम भोग विशेष भोग हो कोई, या शयन भोग हो, सारे भोग श्रीमद वल्लभाचार्य जी, श्री गोसाई जी, आपने जिस वल्लभ बालक से आपने ब्रह्म संबंध लिया है, उनके जो पहले जो मूल पुरुष जो उनके हुए उनका कहानी, जैसे हमारे जो हुए, जो मूल पुरुष हुए वो श्री घनश्याम जी हुए, हम सभी के मूल पुरुष श्री वल्लभ हुए, और श्री वल्लभ फिर उनके श्री गोसाई जी और फिर श्री घनश्याम जी। तो हम 3 कहानी देंगे, श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी, श्री घनश्याम जी की कहानी सु आरोग्यों जो भूल चूक हो सो क्षमा करियो कृपानाथ महाराज नंदराज की, ऐसे कहानी देना है हमको। इस प्रकार से सारे ही भोग में कहानी देना है। मात्र इनफैक्ट जितनी भी सेवा है, झाड़ी भर रहे हो, पौड़ा रहे हो, जगा रहे हो, वो सब कहानी देकर ही होती है। कोई भी सेवा आप खुद नहीं कर सकते, क्योंकि यदि खुद मैंने सेवा करी, जहां मैं आ गया तो वहां सेवा में आनंद नहीं आएगा, क्योंकि मैं का ही आनंद ले लोगे, अहम का ही इतना ज्यादा आनंद ले लोगे, अहम ब्रह्मास्मि, तो वहां ब्रह्मानंद को प्राप्त होगे, पूर्णानंद को प्राप्त नहीं होगे। इस बात का ध्यान रखना। कभी भी सेवा में अहम नहीं करना है कि मैंने सेवा करी, ऐसा नहीं करना है। मेरे द्वारा तो सेवा करवाई, मोको तो यहाँ पर एक छोटो सो जीव वहां ने तो हाथ पवित्र किए, सेवा तो श्री वल्लभ ने करी, श्री विठल ने करी, श्री गोपीनाथ जी ने करी, 7 बालकन ने करी, सेवा तो विन्ने करी। हम तो हाथ पवित्र कर रहे हैं, हम तो लकीर खींच रहे हैं, लकीर पीट रहे हैं, हम क्या सेवा करें? हम सेवा नहीं कर रहे हैं। तत्सुख का विचार करके भाव पूर्वक कानी देकर सेवा करना। अब यदि आगे और कोई प्रश्न हो तो उसका उच्चारण करें। सेवा भाव अर्थात वास्तविकता में करना, कल्पना का सहारा लेकर नहीं। वैसे ही अष्टाक्षर जाप के समय वास्तविकता का अवलंब कैसे लें? प्रभु के किस रूप का ध्यान करें या कोई ध्यान ना करें? जी, मैंने आपको अभी बतलाया कि अष्टाक्षर को जपते समय आपको किस स्वरूप का ध्यान धरना है, मैंने आपको अभी बतलाया है। देखिए यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, रसात्मा रसरीतज्ञो रसलीला परायण रसात्मा गोपी रसिकः स कृष्ण शरणम मम। इसका ध्यान धरना है आपको। कैसे भगवान है? रसात्मा है, रसरीतज्ञ है, रसलीला परायण है, गोपी रसिक है, ऐसे श्री कृष्ण शरणम मम,
ऐसे कृष्ण की शरण में मैं जाता हूँ। ऐसे गोपियों के मध्य में रास करते हुए वो परब्रह्म परमात्मा उन गायों को चराते हुए ग्वाल बालों के मध्य में ऐसे स्वरूप का ध्यान धरते हुए अष्टाक्षर का जाप करना। ठीक है, और कोई प्रश्न हो तो उच्चारण करें। नहीं जजेस, अब कोई प्रश्न नहीं है। आइए इस सत्र को यही समाप्त करते हैं। आज सभी को दोबारा कह रहा हूँ, ये जो ग्रुप हमने बनाया है ये आपके लिए ही सरलता हो उसी के लिए बनाया है। कृपया इस ग्रुप के ऊपर दिए गए जितने भी संदेश हैं उनको बराबर से पढ़ें, उसका समय, उसके द्वारा दी गई लिंक वगैरह सब इस वचनामृत से संबंधित जानकारियां आपको उस ग्रंथ में प्राप्त होंगी। आगे के सत्संग मतलब आज के सत्संग में जो भी प्रश्न हो वो आप व्यक्तिगत रूप से प्रणय जी को या नंदिनी जी को भेज दें। उसके अंदर जो भी प्रश्नों का आने वाले मतलब परसों के दिन, कल का एक दिन छोड़ के परसों के दिन और समय जो सुनिश्चित होगा वो आपको बतला दिया जाएगा उस ग्रुप के ऊपर। उस ग्रुप पर उस समय को बराबर से पढ़ ले में परसों के दिन मतलब मंगलवार के दिन अगला सत्र रखा जाएगा। इतना ही कहकर श्रीमद आचार्य जी के चरणों में अपने वक्तव्य को श्री मदन मोहन प्रभु के चरणों में समर्पित करता हूँ। बोलो श्री वल्लभाधीश की जय।